बड़ी खबर भी हमारे पास आ गई है कि छत्तीसगढ़ में मतदान के बीच नक्सलियों का जो है वो हमला हुआ है। सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। सीआरपीएफ की कोबरा 206 बटालियन का जवान इसमें घायल हुआ है। एरिया डोमिनेशन अभियान के लिए जा रहा था जवान। तो देखिए ये अपडेट बड़ी आई है अभी कि सुबह सुबह ही जहां एक और वोटिंग शुरू हुई है 10 सीटों पर 7 बजे से, 10 सीटों पर 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, उससे पहले ही जानकारी ये भी आ गई सामने कि नक्सलियों का जो है हमला देखने को मिला है। सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। सीआरपीएफ की कोबरा 206 बटालियन का जवान इसमें घायल हुआ है, ऐसी जानकारी सामने आई है। एरिया डोमिनेशन अभियान के लिए जवान जा रहा था। अमित, आपके पास अगर कोई अपडेट है कि अभी क्या हालात है वहां पर, और जो जवान है जो घायल हुआ है वो अभी ठीक है? देखिए, जवान के पैर में गंभीर चोट आई है। उसके अलावा जवान को अभी फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उनको रायपुर रिफर करने की भी तैयारी वहां पर कर ली गई है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से ये 206 बटालियन का जवान था एरिया डोमिनेशन में, इसीलिए ही सुबह से ही निकले थे कि किसी भी तरीके की नक्सली मूवमेंट अगर गतिविधियां वहां पर होगी तो जनता को, ग्रामीणों को परेशानी वहां पर ना हो। सबसे बड़ी समस्या यही आती है कि जब मतदान की प्रक्रिया होती है, कल ही नक्सलियों ने पर्चा डाला था और वहां के तमाम आसपास के क्षेत्र के लोगों को डराने की कोशिश भी की थी कि वो मतदान करने ना जाएं। और नक्सली अक्सर ही ऐसा करते हैं। दोनों ही पार्टी के नेताओं के लिए उन्होंने फरमान जारी किया था कि किसी भी तरीके से बीजेपी या कांग्रेस के नेताओं को मतदान नहीं करना है। वो ग्रामीणों के विकास में सहयोग नहीं करते हैं, किसी भी तरीके के लिए ग्रामीणों के लिए सहयोगात्मक रवैया उनका नहीं रहता है। इस तरीके के पर्चे जो थे उन्होंने लगाए थे। लेकिन सुकमा में जो आईडी फिलहाल ब्लास्ट हुआ है उसमें एक जवान के घायल होने की बात यहां पर सामने आ रही है। फिलहाल बाकी जवान वहां पर सुरक्षित है। अभी भी एरिया डोमिनेशन लगातार चल रहा है। 20 सीटों पर जो 40 लाख मतदाताओं के साथ में प्रथम चरण का जो पहले फेज का जो चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है, सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है। इसीलिए 2 फेज में चुनाव निर्वाचन आयोग पिछले 2 बार के चुनावों में देखने को मिल रहा है। और ऐसे में सबसे जो महत्वपूर्ण बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि उन क्षेत्रों पर लगातार जवानों की तैनाती थी, जवानों की संख्या बढ़ा भी दी गई थी। सुबह से ही एरिया डोमिनेशन यानी कि उन क्षेत्रों की तस्दीक करने के लिए ये जवान निकले थे। बटालियन 206 के जवान वहां पर निकले थे। और आईडी का जो प्लांट नक्सली करते हैं वो पहले से ही इस ताक में रहते हैं कि जवान किन रास्तों से जाएंगे ताकि आम जनता को कम नुकसान हो। जवान क्योंकि जंगल के रास्ते से जाते हैं, जंगलों के साथ में जवानों का जो चलने का तरीका होता है, रास्ते होते हैं वो अलग होते हैं। और आईडी प्लांट करने के बाद बड़ी दूर से नक्सली छुपकर उनको देखते रहते हैं कि कब वहां से जवान गुजर रहे हैं। जैसे ही जवान उस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो तुरंत दूर से ही जो आईडी प्लांट की जाती है, एक वायर के जरिए उसे ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो इस तरीके की घटना, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में नक्सली अक्सर ऐसी मौकों का इस्तेमाल वहां पर करते हैं कि किसी तरीके का कोई रैली वहां पर हो रही है या किसी तरीके का कोई बड़ा आयोजन वहां पर हो रहा है या फिर चुनाव का वक्त है, तो ऐसे में सबसे सॉफ्ट टारगेट जो होता है वहां पर सीधे जवान होता है। क्योंकि कोरबा के साथ में स्थानीय पुलिस की पहली नजर होती है, उनके पास में इनपुट होता है। लेकिन होने के बावजूद अलग अलग टुकड़ियां अलग अलग स्थानों पर जाकर ऐसे में कुछ जगहों पर, कुछ सेंसिटिव इलाकों में इस तरीके की फिलहाल जवान का हौसला अभी भी वहां पर बुलंद है। एरिया डोमिनेशन लगातार किया जा रहा है, जनता को सुरक्षित। जी बिल्कुल अमित, तो देखिए यही कारण होता है कि जो मतदान है छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में करवाया जा रहा है, क्योंकि जो नक्सल प्रभावित इलाका है यहाँ पर सुरक्षा के जवान ज़्यादा तैनात होते हैं, ज़्यादा सुरक्षा की यहाँ पर ज़रूरत होती है। और देखिए सुबह सुबह इसलिए ये भी खबर आ गई कि सुकमा में जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें जवान घायल हुआ है, और इसके बाद भी अभी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ बढ़ा दी गई है।